हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाइयों, कैसे हैं विद्यार्थियों, कैसे आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे ना, है ना। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो ऐसे मत समझना कि हम आलस्य में आ जाएं, छोड़ दें, भूल जाएं सभी पढ़ाई लिखाई, है ना। छोड़ना नहीं है, तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं फोड़ेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसे डायलॉग आपको याद रखना है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहे, उत्साह बढ़े आपका। ठीक है, चलो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके लिए। देखिए श्वसन तंत्र चल रहा है आपका। कौन सा तंत्र चल रहा है जी? श्वसन तंत्र। कौन सा भाइयों, कौन सा तंत्र चल रहा है? श्वसन तंत्र चल रहा है। और इसके अंदर मैंने आपके लिए काफी चीजें बता चुका हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी श्वसन होता क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया है आपके लिए। बताया है कि परिभाषा क्या होती है, उस दिन बता गया था। फिर बताया था श्वसन कितने टाइप में पढ़ने हैं आपको। देखो श्वसन जो पढ़ने थे आपको 3 टाइप के अंदर पढ़ने थे, यानी श्वसन में 3 चीजें पढ़नी थी। पहला तो ऊपरी श्वसन, ऊपरी श्वसन। दूसरा पढ़ना था निचला श्वसन, और तीसरा पढ़ना था श्वसन मांसपेशियां। कौन सा? श्वसन मांसपेशियां। यानी इन तीनों ही स्टेप के अंदर आपको ये चैप्टर फिनिश करना है। जो आपको बताया जा रहा है टॉपिक, ये तीनों ही स्टेप में आपको फिनिश करना है। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि श्वसन तंत्र होता क्या है। बताया गया था कि गैसों के विनिमय के द्वारा शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। और इस प्रकार के तंत्र को हम क्या नाम देते हैं? श्वसन तंत्र का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 स्टेपों को हम पूरे विवरण के साथ पढ़ते हैं। ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन और श्वसन मांसपेशियां, इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट किया था मैंने सबसे पहले आपके लिए ऊपरी श्वसन, और इसमें बताया था कि ऐसे अंग पढ़ने हैं इसमें आपको, यानी ऊपरी श्वसन के अंदर ऐसे ऐसे अंग आपको पढ़ने हैं जो श्वसन में आपको ऊपर मदद करें, ऊपरी हिस्से में मदद करें। जैसे हमारी नोज हो गई, ठीक है, नोज के बाद मुंह है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में। जैसे हमारा कंठ है, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, निचला श्वसन क्या होता है? निचला श्वसन उसे बोलते हैं, निचले श्वसन के अंतर्गत वो सभी अंग आते हैं जो नीचे होते हैं। फेफड़े हैं, फेफड़ों में जो ब्रोंकाई आती है वो है, ब्रोंक्यूलस होते हैं वो है, वो सभी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, और श्वसन मांसपेशियां के अंतर्गत डायफ्राम जो कि मांसपेशियों से बना हुआ भाग होता है हमारा, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ऊपरी श्वसन। और ऊपरी श्वसन के अंदर मैंने आपके लिए पहला ही अंग कराया था जिसे हम क्या बोलते हैं? नोज बोलते हैं। कल ही बताया था। नोज के अंदर मैंने आपको बताया था कि नोज के अंदर भैया 2 छिद्र होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं या फिर नासाद्वार कहते हैं। इन नासाद्वार का जो मुंह खुलता है ना, वो ग्रसनी के पास खुलता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और बताया है कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें हम साइंस में सीलिया कहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं, ये जो बाल होते हैं ना, काम क्या करते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ये क्या करते हैं? सांस लेने के दौरान जो धूल मिट्टी आती है ना, उसे फिल्टर करने का काम करते हैं, उसे छानने का काम करते हैं। कौन? हमारे बाल। ठीक है, और जो हमारी नोज होती है वो श्वसन तंत्र की प्राथमिक अंग बोला जाता है उसे, यानी प्राइमरी ऑर्गन किसे बोलते हैं? नोज को बोलते हैं। चलो अब आगे मूव करते हैं। आगे दूसरा अंग है आपका माउथ, जिसको हम मुंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं, माउथ जिसको बोलते हैं। आखिरकार आप सोच रहे होंगे भाई ये मुंह यहाँ पर क्यों ले आए तुम, ये माउथ क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ये तो पाचन तंत्र का काम हुआ ना, खाना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, तो इसको तो आपको पाचन तंत्र के अंदर पढ़ाना चाहिए ना। आप यहाँ पर कैसे पढ़ा रहे हैं? देखो भाई, जरूरी नहीं होता है कि हम सांस नाक से ही लें। कभी कभी हम अपनी एयर को, अपनी सांस को हम कहाँ से लेते हैं? हमारे मुंह से भी ले लेते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल को नहीं जाने देते,
और हमारे माउथ में बाल अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे माउथ से होकर जो एयर जाती है, जो हवा जाती है, उसमें धूल के कण भी चले जाते हैं साथ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ खास इस माउथ में है नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें एक ही लाइन आपको लिखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह है श्वसन का द्वितीय अंग। यह श्वसन में द्वितीय अंग माना जाता है, द्वितीय अंग माना जाता है। ठीक है भाइयों, दूसरा पॉइंट लिख लेना। इसमें बाल अनुपस्थित होते हैं, इसमें बाल अनुपस्थित होते हैं, जिस वजह से धूल के कण हवा के साथ फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और इसका भी जो द्वार खुलता है ना भैया, यानी हमारा जो माउथ होता है, जिसको माउथ कैविटी कहते हैं, मुख गुहा जिसको कहते हैं, तो इसका भी जो द्वार खुलता है ना, वो भी कहाँ खुलता है? ग्रसनी के पास खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा कि ये ग्रसनी होता क्या है। तो अगला ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? ग्रसनी। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रसनी। देखिए बिल्कुल ही धैर्य बनाकर रखें भाई। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी का टाइम चल रहा है। ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि भैया हम सब जाने वाले हैं, ऐसे तो हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन आपसे इतना बोल सकता हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ के लिए। अगर यहाँ पर नहीं पढ़े तो आपकी 10th की पढ़ाई है भाइयों, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और मैं तो यहाँ तक मेरा मानना है, मैं यही सोचता हूँ कि जो 10th की एग्ज़ाम है, 10th का जो रिजल्ट होता है, वही डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र के अंदर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन आई है, आपका रिजल्ट कैसा है, उसके आधार पर सेलेक्ट किया जाता है कि आप आर्ट चुनोगे या मैथ साइंस चुनोगे। भाई रास्ता एक है, 10वीं तक तो रास्ता एक है, लेकिन 10वीं में जो अच्छा प्रदर्शन कर गया तो अनेक रास्ते मिलते हैं, अनेक कठिन रास्ता भी मिलता है, सरल रास्ता भी मिलता है। अगर खिलाड़ी तुम पक्के हैं, अच्छे हैं, विश्वास है आपको, तो फिर आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? कठिन वाला रास्ता चुनते हैं, और आप कठिनाई से, संघर्ष से मुकाबला करते चलते हैं, करते चलते हैं, करते चलते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप सफल हो जाते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो भाइयों मेरा बस आपसे यही संदेश है कि आप जो ये टाइम है ना, उसे मत गवाइए, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, और सभी लोगों की लाइफ के लिए। ठीक है, चलो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं ग्रसनी। कि ग्रसनी होती क्या है, तीसरा ही पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ ग्रसनी। देखो आपको गौर नहीं करना है, इसे वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और बाकी का डिटेल से जो दिया है आपकी किताबों में दे रखा है, और बाकी का मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो ग्रसनी होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ इधर। मान के चलिए ये आपका क्या है? मुंह। भाई ये क्या है? मुंह। ये क्या है आपका? देखिए भाई सॉरी, नाक ऊपर होती है, मुंह नीचे। ठीक है, उल्टा लिख दिया था। नाक ऊपर है और मुंह नीचे। ठीक है, ये आपकी नाक है, ये आपका मुंह है, मान के चलिए। तो भाइयों क्या होगा, हम भोजन जो करते हैं वो मुंह से करते हैं। मुंह से भोजन करेंगे, खाना कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पर। और जब हम नाक से भोजन करेंगे, नाक से सांस लेंगे, एयर लेंगे, तो एयर भी यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, तो ये जो वाला भाग है ना, इस जगह पर जो कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यानी नाक से हम सांस लेंगे, श्वास नली लेकर जाएगी इसे फेफड़ों तक, और जब मुंह से हम खाना खाएंगे तो उसे भोजन नलिका लेके जाएगी पेट तक। तो ये जो दोनों नलियां होती हैं ना, श्वास नली और आहार नली, दोनों जो नलियां होती हैं ना, उन्हें दोनों को जोड़ने का काम करता है ग्रसनी।
यानी ग्रसनी हमारे शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो दोनों ही नलियों को जोड़ने का काम करता है, या फिर बोल सकते हैं कि कनेक्ट करने का काम करता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यह है आहार नली तथा श्वास नली। ये आहार नली तथा श्वास नली दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है, अर्थात दोनों को जोड़ने का काम करता है, अर्थात दोनों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइंट याद रखना है। ग्रसनी आपसे पूछे ग्रसनी होता क्या भैया? ग्रसनी एक ऐसा अंग होता है सर जो उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ भाग होता है किसका? आहार नली और श्वास नली का। यानी एक ऐसा स्थान होता है हमारे यहाँ पर कि जहाँ पर श्वास नली और आहार नली दोनों ही मिल जाती हैं, दोनों को जोड़ने का काम करता है ग्रसनी। ठीक है, ये होता है आपके शरीर में ग्रसनी, जो आपको अभी बताया है। वैसे तो आमतौर पर इसके नीचे ही एक होता है स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो क्रम बाय क्रम मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि आपकी एयर कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, फिर कहाँ पहुँच रही है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, चलो आगे और स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। और एक शब्द आया होगा, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आया है एपिग्लोटिस। देखो ध्यान से देखना, आपकी किताब खोलिए, उसमें एक शब्द आया है एपिग्लोटिस, तो उसके बारे में सोच लेते हैं एपिग्लोटिस होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसे भाई हिंदी में हम घाटी का ढक्कन भी बोल देते हैं। देखो ये क्या होगा, देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ। एपिग्लोटिस के बारे में थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए। मान के चलिए भाइयों कि डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना इसे। मैं क्या बनाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। देखो अब देखना, तुम समझिए कि मान के चलिए भाइयों ये आपकी क्या है, नाक है, नासिका जिसको बोलते हैं। ये आपका क्या है, मुंह। क्या ये मुंह। मान के चलिए ये इस जगह पर जो दोनों का वेनिस्ट भाग आपको बताया था फर्स्ट, पहले डायग्राम में थोड़ा सा नमूना समझाया था आपके लिए, वो क्या है, फेरिंक्स है। क्या है वो, फेरिंक्स। फेरिंक्स बोले तो ग्रसनी है। क्या है वो, हिंदी में लिख देता हूँ, क्या है वो, ग्रसनी है। उसके बाद आपने नाक से एयर ली, नाक से सांस ली, वो वायु फिर कहाँ आएगी, पहले ग्रसनी पर आएगी, फिर कहाँ पर आएगी, एपिग्लोटिस को टच करेगी। तो ये जो ढक्कन सा आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो ये होता है एपिग्लोटिस, एक तरह का ढक्कन होता है। ये जो ढक्कन होता है ना वो मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी मसल से मिलकर बनता है, छोटी छोटी मांसपेशियों से मिलकर बनता है ये एपिग्लोटिस, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाती है आपकी भोजन जो होता है, तो ये जो नली है, ये जो जा रही है यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफर कर रही है, इस नली का नाम क्या होता है, आहार नली। क्या होता है, आहार नली। जब आहार नली आहार को लेकर जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, पेट में लेके जाएगी, आमाशय में लेके जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम क्या, आमाशय या पेट बोल सकते हैं, उदर बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एयर चलती है, हमारी एयर जाती है, जैसे यहाँ पर एयर, और ये एयर जो वायु जाती है, तो वो वायु की जो नली होती है उससे हम बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्वास नली।
तो सांस को ये हमारी को कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों के अंदर लेके जाएगी, यानी लंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये एयर को कहाँ के लेके जाएगी, फेफड़ों के पास लेके जाएगी। ये हमारे क्या है, लंग्स हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं। ये एयर को यहाँ तक ट्रांसफर करेगी। तो भाई आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि एपिग्लोटिस जो होता है ना, वो थोड़ा सा ढक्कन के तरह होता है, स्विच की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये बहुत छोटी छोटी मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप सांस लेते हैं तो एयर की वजह से वाइब्रेट हो जाता है, इधर उधर होता है। ठीक है, तो आपका खाना है वो इधर चला जाता है, आपकी एयर है इधर चला जाता है, तो दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यह है आहार नली एवं श्वास नली दोनों को, आहार नली एवं श्वास नली दोनों को अलग अलग करने का काम करता है, अलग अलग करने का कार्य करता है। पहला काम तो ये। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो फिर कौन करता है, उसे ग्रसनी करता है। लेकिन दोनों को अलग अलग करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, भोजन करते समय, ये सभी पॉइंट आपको लिख लेने हैं। भोजन करते समय श्वास नली को ढककर रखता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये स्विच की तरह काम करता है, कभी ऑन कभी ऑफ कभी ऑन, ये एक स्विच की तरह काम करता है। एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये इतना बारीक मसल से मिलकर बना होता है कि एयर के आते ये वाइब्रेट होने लगता है। ठीक है, ये हवा से कंपित होकर, ये हवा से कंपित होकर, ये हवा से कंपित होकर ये क्या करता है, हमारी हवा से वाइब्रेट होता रहता है और इधर उधर होता रहता है। ठीक है, इधर उधर मूव करता है। ठीक है, हाँ, अब आपको एक पॉइंटर बता दूं, जब आप खाना खाते हैं, आपको कोई हंसा देता है, खांसी आ जाती है, तो आपको फंदा लग जाता है, आपको पता हो तो। जब आपको फंदा लगता है ना, तो आप पानी पीते हैं तो तुरंत फंदा गायब हो जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है भैया, कि जब भोजन करते हैं, भोजन करते समय आपके जो भोजन के कण होते हैं, अणु होते हैं, वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको फंदा लग जाता है। जब आप पानी पीते हैं तो वो पानी के साथ आपकी आहार नली की सहायता से आमाशय तक ट्रेवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फंदा गायब हो जाता है। ठीक है, ये होता है एपिग्लोटिस। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल श्री बलभद्र स्कूल, और साथ में हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, जिसका नाम है साइंस कुशाला। यानी हमारे चैनल का नाम ही क्या है, साइंस कुशाला। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और ये इस पर कंपटीशन की साइंस पढ़ाता, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे, पटवारी, पुलिस, एसएससी, तो वो वहाँ पर जुड़ सकता है। अपने भाई बहन को बोलिए वो चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए भाइयों। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।